यही किताब अमसाल की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 10वीं और उसकी 11वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे जी। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कुद्दूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अय्याम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जोर से कहेगा आमीन। सबसे पहले मेरे अजीज बहन भाइयों, आपको मेरी तरफ से, मेरी बीवी की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, शालोम पेंटिकोस्टल चर्च की तरफ से नया साल बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा की तरफ से। आज जो खुदावंद ने मुझे आयत दी वो बड़ी खूबसूरत है। पहले मैं 11वीं आयत के ऊपर सरमन शेयर करने वाला था, लेकिन जब मैंने पीछे देखा 10वीं आयत का मुताला किया तो मैंने कहा इसको भी साथ रखते हैं ताकि हम और ज्यादा अच्छे तरीके से, मुस्बत तरीके से खुदा के कलाम की अमीर बातों को सीख सके। हमें पता है कि आज हैप्पी न्यू ईयर है, साल का पहला दिन है, 2025वां साल खुदावंद ने, कादिर मुतलिक खुदा ने, एलोहीम खुदा ने हमें बख्शा है। हम इस बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ जिसने हमें बख्शा है उसके लिए भी हमें कुछ करना है। उसके लिए भी जो जिंदगी का मौजद है, पानी है, जिसने एक ढांचे के अंदर, एक बुत के अंदर, एक मट्टी के सांचे के अंदर जिंदगी का दम फूंका है, उसके लिए हमें कुछ करना है इस नए साल ही के आगाज में। हालेलुया। और उसकी जो मेजर तालीम है, अगर हम उसको ही अपना सेवन बना ले, जिसका सोना गोल्ड हमें पसंद है, और तो और भाइयों को भी, ऐसा नहीं है, भाइयों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो ये पहनना हमें पसंद होता है, पर संभाल के रखते हैं। इसी तरह उस अमीक बात को जो खुदा के कलाम में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, उसको भी अपने दिल में रखना है। खुदा के कलाम में ज़बूर नबी इसमें लिखता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे कलाम, बोलिए तेरे कलाम, जोर से भी सुनाई नहीं दिया, तेरे कलाम, अभी ऊंची आवाज से तेरे कलाम, ये बात ये बोलना चाहिए। अब इसको शर्मिंदा किया करें इस बातों से। अब उन बातों को भी देखेंगे। खुदा का खौफ, मैंने कहा ये खौफ ना खा ना घबरा जान के गीत गाया ताकि उसके साथ हो जाए हमारा संबंधी शेर। खौफ ना खा ना घबरा, कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है, बोले। अच्छा, ये इब्लीसी तासीरें होती है जो आपको बोलने नहीं देती। खुदा का कलाम, वैसे सेकुलर बातें हम चुप भी नहीं करते, टा 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 चू चू चू, ये बातें होती रहती है। लेकिन जब खुदा का कलाम हमें बोलने की कहा जाता है तो बोलते नहीं है। खौफ ना खा, अभी भी आप घबरा रहे हैं, ना घबराए। खौफ ना खा, मैं मुहैया, कितने खूबसूरत बोल रहे हैं भाई। खौफ ना खा, यहाँ पे लिखा खुदावंद का खौफ। ये यहाँ पे जो बात की जा रही है, हमें दुनिया के खौफ से गीत नबीस जो है वो बयान कर रहा है। हमें दुनिया का खौफ नहीं रखना है, हमें किसी के खौफ के तले नहीं रहना है। अगर हमने खौफ रखना है तो वो खुदा बाप का है। हालेलुया। जिसका खौफ होता नहीं है ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਓ ਕੱਲੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਈਏ ਹੈ। अच्छा, दुनिया में छुप गए, जिन्हें को छुपना चाहिए उन्हें को छुपे नहीं आती। अरे कोई हमें देख तो नहीं रहा है, अरे कोई बहन कोई भाई हमें देख तो नहीं रहा है, अरे जिससे छुपना चाहिए उससे तो हम छुप नहीं रहे।
ज़बूर 139 में लिखा है, खुदाया तेरी रूह तो भला मैं। अरे कितनी खूबसूरत बात है कि समुद्रों पार जा उतरा। कोई कहता है अच्छा मैं तुहानू छड़ के ना 7 समुद्र पार चला, मैं अमेरिका कनाडा चला वा। अच्छा चलो साडे को तो छुप जाएगा, उनके को छुप पाएगा। हमें दुनिया का खौफ रहता है। अरे ये क्या कहेगा, अरे वो क्या कहेगा। कभी ये सोचा है खुदा क्या कहेगा? अरे खुदा क्या कहेगा? आज मेरी बेटी मेरे घर में नहीं आई, खुदा क्या कहेगा? आज उसने मेरा दीदार नहीं किया, खुदा क्या कहेगा? आज वो इतने खूबसूरत कपड़े पहनकर नहीं आई या नहीं आया, खुदा क्या कहेगा? शादी में जाने के लिए तो बड़े अच्छे सूट स्टिच करवाए हैं, मेरे घर में आने के लिए फटे पुराने कपड़े रह गए, खुदा क्या कहेगा? अरे दुनिया में देने के लिए तो बहुत कुछ है, हजारों की कापियां टा 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 टा। अरे चंदा मांगा जाए खुदा के घर में तो खुदा क्या कहेगा? अरे मेरा बच्चा 10 रुपए की चिप्स नहीं खाता है, कोई चॉकलेट नहीं खाता है, अरे वो 50 100 रुपए 200 500 मांग लेता है, लेकिन चर्च डालने के लिए मेरे पास 10 रुपए फटे पुराने होते हैं। अरे खुदा क्या कहेगा? कभी सोचा? दुनिया का खौफ है। अरे वो तो इतना नोंदरा ना पाया, इज्जत नहीं रहेगी, नक कटिया जाएगा, लोकी की कहणगे ना हद मुकी है, इतने पैसे पाई जाती पई है या पाई जाता पिया भी ना खाण पीण कुछ नहीं, रोटी खाण वास्ते 4 बंदे आ गए, 4000 का खर्चा पा गए, पर है 100,000 रुपया है, ये हद मुकी है, 500 पाओगे, लोकी की कहणगे। चर्च देने के लिए पादरी साहब ने कोई और बंदा कह लेगा आप कुछ डाले। कभी सोचा है कि खुदा क्या कहेगा? सोचा सोचा अच्छा बड़ा अजीब सा लगता है, हम वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। अक्सर जो हमारे बुजुर्ग माए जो हैं, ग्रेट ट्रिब्यूट है उनको, उनका ओढ़ना पहनना बिछोड़ना आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। फ्रंट भी कवर, बैक भी कवर, एक खानदानी औरत लगती है। यकीन जाने बहुता फैशन कर लिया तो दातन कर लिया तो रोटा से अपनी आ गई ना, और लालियां बढ़ गई, चलो जी फैशन हो गए। हालेलुया हालेलुया। नो प्रॉब्लम, मैं मेकअप के खिलाफ नहीं हूँ, करना चाहिए। आपका 16 सिंगार खुदा यीशु मसीह के लिए होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। मैं इस हक में ही नहीं हूँ गंदे के बाद पुराने कपड़े पा के आ जाओ या फ्रेगनेंस लगाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है। आए अच्छे पहन के कपड़े आए, मुझे अच्छा लगता है, और यकीन है ना खुदा को भी अच्छा लगता होगा। हमें दुनिया का खौफ रहता है, हमें डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। कभी हमने ये नहीं सोचा खुदा क्या कहेगा, खुदा क्या कहेगा। आज मैंने एक भाई की बात सुनी, यकीन करें मेरे दिल बाग हो गया। उससे मैंने कॉल की, मैंने कहा आप रात को नहीं आए, वो आप सुबह आएंगे। उन्होंने कहा पाजी साहब पहले दिन नहीं चर्चाना तो फिर तो साडा काम हो गया। उस भाई के लिए जोरदार ताली, जोरदार खलील साहब को जोरदार ताली। यकीन करें वो अभी उन्होंने शादी के ऊपर भी जाना, 9 बजे का 8 बजे का टाइम था, 9 बजे मैं सोच रहा हूँ क्या उनकी बेगम देखिए कितनी खूबसूरत तैयार हो गई है, शादी में भी जाना है, लेकिन वो यहाँ पे बैठे हैं तसल्ली के साथ। लेकिन मुझे पता 9 बजे तो होटल बंद हो जाएंगे। अब पता नहीं है मेरी तरफ से अगर आप जाना चाहते हो तो जाइए, खराब ही हो जाओगे। नो प्रॉब्लम, खुदा आपको बरकत दे। यकीन है दुनिया से, खुदा से ज्यादा दुनिया का खौफ हमें सताता है। खुदा आपको खौफ से आजाद करना चाहता है मेरे अजीजों। खौफ का मतलब होता है डर, टेंशन, परेशानी, किसी के नीचे आकर दब जाना। खुदा आपको दबाना नहीं चाहता है, खुदा आपको डराना नहीं चाहता है। बाइबल मुकद्दस में अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल का जिंदा खुदा ये बताता है कि जब खुदा के खौफ की बात की जा रही है, उसका मतलब डरना नहीं है, छुप जाना नहीं है, हरासा होना नहीं है, बल्कि उसको रिस्पेक्ट देना खुदा के खौफ की बात है। हालेलुया। खुदा को इज्जत दिया करे ताकि आपको लोग इज्जत दिया करे। खुदा के कलाम में लिखा है अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें, भाई ऐसा करें, तो ऐसा ही आप लोगों के साथ करना शुरू कर दो। हालेलुया। दुनिया का खौफ निकाले, टेंशन निकाले, परेशानी निकाले, उसके पास आए, उससे मांगे जिससे राजा भी मांगते हैं। हालेलुया। खौफ न खा, ना घबरा, भी घबराना नहीं है, हरासा नहीं होना है। क्यों? मैं यहोवा यरी हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा यरी हूँ। यहोवा यरी का मतलब है खुदा
वो आपको आपकी जरूरत के मुताबिक चीजें फराहम करने की ताकत और कुदरत रखता है। लेकिन आप अपनी ताकत, अपना टाइम, अपनी हर एक चीज दुनिया के खौफ तले गुजार रहे हैं, खुदा के खौफ की छतरी के नीचे नहीं आते हैं। हालेलुया। जरूरत है, लिखा हुआ है खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। हिकमत खुदा की तरफ से आती है। जिसके पास हिकमत की कमी है वो खुदा से मांगे। यहाँ पर मैं पूछूंगा ना कितने अकल मांगे, सारे ने हाथ चुकड़े। बाइबल में लिखा है बेवकूफ तब तक अकलमंद लगता है जब तक वो बोलता नहीं, पता लग जाता कि ना वो बंदा कहने को पानी चाहिए। आप में से कोई भी बोलेगा किसी भी टॉपिक पे पता चल जाएगा। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपका किरदार बता देता है आपको। या हो यकीन जाने सीखा करें, सीखा करें। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। आपके अगर आपको खुदा का खौफ है तो इसमें आपके अंदर खुदा का विजडम है, खुदा की अकल है। एक विजडम होता है, एक प्रूडेंस होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अकल होती है, एक हिकमत होती है, एक सूझबूझ होती है। ये तीनों चीजें अलग है। अंडरस्टैंडिंग, विजडम और प्रूडेंस। हालेलुया। यहाँ पर विजडम की बात की जा रही है, यहाँ पर अकल की, हिकमत की बात की जा रही है। हिकमत से काम लेना है। आप जब चर्च में आते हैं तो हिकमत का मुजाहरा कीजिए। कैसे बैठना है, कैसे सुनना है, भाई खुदा का कलाम सुनना है, खुदा के खौफ में रहना है, रिस्पेक्ट। भाई चुप करो यार, भाई बैठो, आप चर्च में हो, प्लीज ना बात डिस्टर्बेंस ना करे। कोई ला के आप ही गला करेगा, उन्होंने जरा चुप करके बैठो। आपने कहा नहीं भाई चुप कीजिए, चर्च में बैठे, बाद में बात करेंगे। हाथी से बाहर जाए बात करें, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। खुदा के खौफ के लिए रिस्पेक्ट कीजिए। खुदावंद का खौफ हिकमत का और उस कुद्दूस, उस पाक की पहचान फहम है। मैंने कहा ना फहम अलग है, बात है। अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ क्या है, और उस कुद्दूस की पहचान, अगर आपको उसकी पहचान आ जाएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो अंडरस्टैंड कीजिए आपके अंदर हिकमत आएगी। और जब हिकमत आएगी तो आपको खुदा का खौफ भी आ जाएगा। हालेलुया। सारी दुनिया का खौफ होएगा। ला मेरी दरानी मेरी जेठानी कह गिने सोने सूट पा के आई है, अगर पैड़े पा लांगे तो है। हमें दुनिया की फिक्र हो रही है। खौफ ना खा, ना घबरा, मैं यहोवा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। भाई कोई और नहीं बचाएगा आपको। बड़ा खूबसूरत चीज है। आगे लिखा है क्योंकि मेरी बदौलत। किसकी बदौलत भाई? एलोहिम खुदा की बात हो रही है। मेरी बदौलत, खुदा की बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे। अगर तू मेरे काम पर अमल करेगा, अगर तेरा जीना मसीह और मरना नफा होगा, तो मैं वो बातें जो तेरे बाप दादा से कह चुका हूं कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, और दिन रात अगर तुझे इसका ध्यान रहे तो मैं तुझे इकबाल बंदी की राह दिखाऊंगा, आपको नसीब होगी। और जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, और जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा, भाई वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर कदम जमा लिए तो वो कदम, यकीन जाने, यीशु के फजल से कोई हटा नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई नहीं हटा पाएगा, यकीन जाने। किसी के बात में जरूरत ही नहीं है कि वो यीशु के बंदे को हटा सके। हालेलुया। उसके बगैर तो एक पिछला नहीं मिल सकता। इंसान को फिर बहुत उसका बदल होता है। उस यीशु की अहमियत को समझे, यीशु की फजीलत को समझिए। यीशु एक आम इंसान नहीं है, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। वो आपकी सोचों से बालातर की बात है भाई। क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अय्याम बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? अगर तू मेरे हिकाम पर अमल करेगा। बाइबल में सबसे बड़ा हुक्म जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाने के हूँ, जिसके बारे में समझ के आगाज में मेरे मेजबानी थी, उसका हुक्म जो है, तुम अपने सारे दिल,
अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से क्या करना, अपने खुदा को से मोहब्बत करना। भाई क्या करना, और अपने पड़ोसी से अपनी मारिद, ये हुक्म है, मोहब्बत का हुक्म है। नए साल में कदूरते, नफरते, तफरके, हसद, लड़ाई झगड़े निकाले अपनी जिंदगी से। भाई निकाल दीजिए अपनी जिंदगी से। यकीन करें, जब आप खाली बर्तन होंगे और यीशु के कदमों के पास आएंगे, झुक जाएंगे, वो आपको बरकतों से भर देगा। हालेलुया, आपको बरकतों से लबालब कर देगा। आपके पास वो चीज जो आज नहीं है, वो आपको इस तरह दे देगा कि जैसे हमेशा से आपके पास है। हालेलुया, मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत का मतलब मांगना नहीं है, ये बात समझिए। सामने पता होता हाले देखिया मेरी गल नहीं मनी है, कहता कि मैं तेरे बड़ा प्यार करना और तेरे बड़ा प्यार करनी है, तो मेरी गल नहीं मानता कि मेरी मोहब्बत हो। चलो उन्हें नहीं मनी तो तू मान ले भाई, तू मान ले। मोहब्बत का मतलब हासिल करना नहीं है, मोहब्बत का मतलब कुर्बान करना है। मोहब्बत का मतलब लेना नहीं है, मोहब्बत का मतलब दे देना है। मोहब्बत का मतलब किसी की अखा जो गलेडू लगाना नहीं है, बल्कि किसी की आंखों के आंसू साफ करना है। हालेलुया, ये मोहब्बत का मतलब है। सानू पता नहीं किहड़ी मोहब्बत समझ आ गई है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत है अपनी अकल से, अपनी ताकत से, अपने खुदा से, एलोहिम खुदा से मोहब्बत कीजिए, और अपने पड़ोसी से भी। पड़ोसी वो नहीं है जो तेरे घर के नाल रहता है या तेरे घर के सामने रहता है। हर वो शख्स जो खुदा के हुक्म पर अमल करता है और आपके लिए दुआगू है और आपके लिए अच्छा सोचता है, वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया, या नहीं भी सोचता, वो भी आपका पड़ोसी है। आज साल के पहले दिन में ये बात बतानी बड़ी जरूरी थी कि एक दुनिया के खौफ से निकले हैं, दुनिया की टेंशनों से निकले। अरे लोग क्या कहेंगे, और भाई छड्डो लोगाणु, लोग ही तो कहते रहते हैं। यीशु क्या कहेगा, ये सोचना ज्यादा जरूरी है। यीशु क्या सोचेगा, ये सोचना ज्यादा जरूरी है। यीशु को इज्जत दीजिए, वो आपको इज्जत देगा, और जब वो इज्जत देगा तो राजाओं के तख्त उल्टा देगा और उसके ताज आपके कदमों में गिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उठूं पकड़ाए जिनको, तो क्यों इंसानों के पीछे नहीं भागते, उसके खौफ में जिंदगी गुजारते। छोड़े बेकार की बातों को, यीशु के पीछे है। वो क्या करेगा, वो आपकी जिंदगी के अय्याम को बढ़ा देगा, और लिखा हुआ है क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अय्याम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। ये एक साल नहीं बढ़ाएगा, ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालेलुया, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और अगर आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है, आप तो जिंदा रह के भी मरे हुए हैं। हालेलुया। आप कहते पैसा, अरे पैसा होना ये बड़े होने की अलामत नहीं है। अच्छी गाड़ी होना ये बड़े होने की अलामत नहीं है। अगर आपके हाथों में काला वॉच है तो ये बड़े होने की अलामत नहीं है। अगर आपके बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो ये बड़े होने की अलामत नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है तो आप कोई बड़े नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में यीशु है और दुनिया की चीजें नहीं है तो आप सबसे बड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सबसे बड़े, ईमान लाइए, आप सबसे बड़े हैं। लिखा है हिम्मत और मार्फत के खजाने उसमें पोशीदा है। जब बादशाहों का बादशाह आपकी जिंदगी में है तो दौलत आपको क्या चाहिए, दौलत के खजाने तो आपके पास ही है। बस आपके पास आंख नहीं है देखने वाली, नहीं, आपके पास आंख नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरीब में गुर्बत में मर जाओगे, यीशु ऐसा नहीं चाहेगा। यीशु आपको उठाएगा, आपके बच्चे आला तालीम याफ्ता होंगे, आपके बच्चे कभी बीमार नहीं होंगे, आपके बच्चे कभी किसी मेजर बीमारियों में मुब्तला नहीं रहेंगे। आपके बच्चे जब आप पैसे खर्च करते हैं तो पैसे जाया नहीं करवाएंगे, वो एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, वो आला तालीम याफ्ता होंगे। आपकी नस्लें आपसे ज्यादा जोरावर होंगी और उनकी नस्लें उनसे ज्यादा जोरावर होंगी। और खुदा बाप के जो वादा है, जो खुदा ने वो बर्तन जो अपने खुदा को देने का वादा कर रखा है, वो आपकी जिंदगी में
होगी और आपकी नस्लें इतनी जोरावर होगी कि वो खुदा से जो कुछ मांगेगी और खुदा उसी वक्त वो चीजें प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि वो यहोवा यही है, वो देखता है और देखकर मुहैया करता है। हालेलुया, ऐसे करता है खुदा से। भिखारियों की तरह जिंदगी ना गुजारिए। भिखारी यीशु को पसंद नहीं है। हम शाही कहानत का फिरका है। अपने आप को पहचानिए कि मसीह यीशु में आपकी पहचान क्या है। मसीह यीशु में बोले हमारी पहचान क्या है। आपकी पहचान ये है कि आप शाही कहानत का फिरका है। तो जो शाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो आपका रब है, वो आपका बाप है। और बाप अगर बादशाह हो तो उसके बच्चे भिखारी रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने बाप के खौफ के नीचे नहीं होते। और जो बच्चे बाप के करीब होते हैं, अरे वही पढ़ते नजर पाते हैं, वही सुकून पाते हैं, और उन्हीं को बाप अपनी विरासत में से हिस्सा देता है। और अगर आपके पास वो चीजें नहीं है तो इसका मतलब है आप खुदा के खौफ के नीचे नहीं है, आप अपने बाप को पहचानते नहीं है। आप लोगों के बापों की तारीफ करते हैं, लेकिन खुदा आपका बाप है और हम उसके लिए पालक बेटे और बेटियां हैं। हमने उससे मांगना है जिससे बादशाह भी मांगते हैं। तो कहता है लास्ट बात, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर मैं खुदा हूं तो मेरा उसके खौफ के नीचे। ये दुनिया में छोड़े, ये बेकार की बातें हैं। मटीरियलिज्म से बाहर निकलना है, खुदा को पहचाने। बड़े बड़े अल्फाज खुदा को नहीं चाहिए, सिंपल घुटनों के बल झुक चाहिए, खुदा से मांगे, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूँ, मेरे पास ये चीज नहीं है। खुदा जानता है कि आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मांग तो मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा। हालेलुया। क्या सीखा? खुदावंद के खौफ के नीचे रहना है। और वो क्या करेगा? आपकी जिंदगी के अयाम को बढ़ा देगा। आपकी जिंदगी में सिर्फ 2025 वाला जो साल है ये नहीं रहेगा, 26 भी देखेंगे, 27 भी देखेंगे, 28 भी देखेंगे, 29 भी देखेंगे, 30 भी देखेंगे, और ये साल बढ़ते जाएंगे, ये साल बढ़ते जाएंगे, ये साल। कितने लोग मरना चाहते हैं इस साल में? कोई नहीं। कितने जीना चाहते हैं? हाथ खड़े कर लो, जिन्होंने नहीं किया वो क्या कर देते। तो खुदा को इज्जत दीजिए, खुदा के खौफ के नीचे रहिए। हालेलुया। आई जोरदार ताली खुदा के।